दोस्तों, जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा, एक छोटी सी इमरजेंसी आने की वजह से मेरे जो पूरे महीने का जो बजट था ना, वो किस तरीके से कोलैप्स हो गया। और उस वजह से मैं अपना महीने का जो रेंट है वो नहीं दे पाया। अभी इसको लगभग एक हफ्ता हो चुका है। 20 तारीख को मेरा रेंट देना होता है, तो अभी आज है 26 तारीख और वैसे भी आज संडे है। तो संडे के दिन क्या होता है पता है? मेरा होता है पेमेंट। हाँ, हर वीक संडे के दिन मेरा पेमेंट होता है। वैसे तो अभी मैं रात में शूट कर रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो की शुरुआत ना सुबह की थी। तो चलो पहले देखते हैं सुबह मैंने इस वीडियो को अधूरा क्यों छोड़ा था। दोस्तों, बस 10,000 में एक फैमिली को चलाना, वो भी आज के दौर में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। वही देखने वाले हैं हम आज की इस वीडियो में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मिलेनियर के डायरी में, जहाँ पर हम बात करते हैं पैसों की। एक आम आदमी की ज़िंदगी में पैसों को लेकर क्या क्या दिक्कतें आती है और उसमें से निकलने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये दिखाने की कोशिश मैं अपने इस ब्लॉगिंग चैनल पर करता हूँ। सुबह के 9:15 हो रहे हैं और मुझे अभी काम पर निकलना है। तो उसे में देखो, सुबह सुबह यहाँ पर अभी बारिश आ गई है, बहुत ही बादल आ गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले बारिश आ रही थी, अभी थोड़ी कम होने की वजह से मैं अभी काम पर जा रहा हूँ। अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, तो ये देखो, ये अंकल देख रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे क्या बोल रहा हूँ। यही होता है पब्लिक के अंदर ब्लॉग शूट करने का। ये पब्लिक के अंदर ब्लॉग शूट करना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का काम होता है। दोस्तों, बस 10,000 में एक फैमिली को चलाना, वो भी आज के दौर में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। वही देखने वाले हैं हम आज की इस वीडियो में। इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा मैं क्या काम करता हूँ, उसके बाद में मुझे पेमेंट कितना है, और फिर आखिर में उस पेमेंट में मैं किस तरीके से मेरा सब ये बजट बना रहा हूँ। तो ये सभी बातें आज के इस वीडियो में देखेंगे। चलो बातें करते करते हम जहाँ पर काम है ना वहाँ पर आ गए। आज देखो, यहाँ पर काम है हमारा। तो दोस्तों, मैं करता हूँ वेल्डिंग का काम, फैब्रिकेशन का काम करता हूँ, यानी सीख रहा हूँ पिछले 1 साल से। बोलो ना। तो बस यही वजह है मैंने पूरा दिन वीडियो शूट नहीं की और अभी रात में शूट कर रहा हूँ। सुबह की इसमें आपने देखा कि मैं क्या काम करता हूँ, अब देखेंगे उससे मुझे पैसे कितने मिलते हैं। दोस्तों, सुबह ना मैं आपसे एक बात बताना भूल गया था। जिस दिन मैं काम पर जाता हूँ ना, उसी दिन के मुझे पैसे मिलते हैं, और जिस दिन नहीं जाऊँगा उस दिन छुट्टी। इसका मतलब है मैं दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ और जिससे मुझे मिलते हैं डेली के 500 रुपये। तो आप कहोगे सुबह तो आपने 10,000 रुपये ही कहा था। तो हाँ भाई, 10-12 हज़ार रुपये ही मिलते हैं महीने के। जैसे कि पिछले कई वीडियोस में मैंने बताया है कि मैं काम करता हूँ गांव देहात में, और मेरी बीवी और बच्चे वो पढ़ाई की वजह से शहर में रहते हैं। तो क्या होता है, कभी कभी मुझे वहाँ पर जाना होता है, कभी कोई इमरजेंसी आती है, कुछ होता है तो वहाँ पर जाना होता है, तो मेरी 1-2 छुट्टी ऐसे हो जाती है। और गांव में जब काम करते हैं तो कभी लाइट की दिक्कत हो जाती है, और अभी बारिश के दिन है तो बारिश की कुछ दिक्कतें हो जाती है। तो ऐसे कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लगभग 20-22 दिन या फिर 24 दिन ही मेरे काम के हो जाते हैं। 5-6 दिन काम की छुट्टियां हो जाती है। तो इससे 10-12 हज़ार रुपये ही मेरा पेमेंट आता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस 10,000 में मैं अपना परिवार किस तरीके से चला रहा हूँ ये हम देखने वाले हैं। दोस्तों, सच बात बताऊँ, 1 रुपया भी मैं अपने ऊपर खर्च नहीं कर पाता हूँ, और ना ही हिना वो भी अपने ऊपर खर्च कर पाती है। क्योंकि महीने के बस 10 से 12 हज़ार रुपये आते हैं, उसमें एक फैमिली को चलाने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। अभी देखो, सबसे पहले तो मेरी जो सैलरी है वो मैं पूरे महीने के बाद में नहीं लेता हूँ। हफ्ते में संडे के दिन मैं वो पेमेंट लेता हूँ, जो कि भाई की और मेरी बात हुई है, जिनके पास मैं काम करता हूँ उनकी और मेरी बात हुई है कि वो संडे को मुझे पैसे दिया करे। अब मैं ऐसा भी नहीं चाहता कि मेरा जो खर्च है वो मेरे सैलरी से ज़्यादा हो, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, हफ्ते के संडे को भाई से 2,000 रुपये लेता हूँ। अब वो 2,000 रुपये में हिना को पूरा हफ्ता चलाना होता है। इन 2,000 रुपये में मैं मेरे ऊपर बिल्कुल भी 1 रुपया भी नहीं खर्च करता हूँ, और ना ही हिना। तो चलो अभी देखेंगे उन 2,000 में हमने किस तरीके से हमारी प्लानिंग की है हमारे बजट की। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि मेरा खर्च क्या क्या है, यानी कहाँ पर, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर तो मैं 1 रुपया भी नहीं देता हूँ। यहाँ पर जो रहता हूँ ना मैं, तो मेरे अम्मी के साथ रहता हूँ। यहाँ पर खर्च जो भी लगता है, जो भी घर खर्च होता है ना, वो सब पूरा अम्मी ही उठाते हैं, और मुझे खर्च करना होता है बस मेरी फैमिली जो है ना, जैसे मेरी बीवी बच्चे,
जो शहर में रहते हैं पढ़ाई की वजह से, तो उनके ऊपर खर्च करना होता है। तो चलो देखते हैं इन 2000 रुपये में मुझे क्या क्या करना होता है। सबसे पहले तो मेरा सबसे बड़ा खर्च है वो है रूम का रेंट, जो कि है 2500 रुपये। सबसे पहला खर्च कौन सा? रूम का रेंट, वो है 2500 रुपये। दूसरा है वहाँ पर लगने वाला जो राशन होता है वो, और तीसरा खर्च है वहाँ पर जो हफ्ते में जो भी चीज़ें लगती है, जैसे राशन के अलावा सब्जी हो गई और कुछ चीज़ें हो गई, ये सब, ये 3 वहाँ पर मेरे मेजर खर्चे हैं। तो 2500 रुपये जो रेंट है उसका तो मैं क्या करता हूँ पता है, उसको मैंने 4 हफ्तों में डिवाइड किया है। जैसे जैसे मान लो अगर 1 तारीख है, 1 तारीख को अगर मैं 2000 रुपये भेज दूँ तो उसमें से 625 रुपये उसको मैं अलग से निकाल देता हूँ, यानी हीना निकालती है। और उसके बाद में राशन के हमने 1 हफ्ते के 750 रुपये पकड़े हैं, तो 625 प्लस ये 750 हो जाते हैं। उसके बाद में जो बाकी 1 हफ्ते के लिए 500 रुपये उनको अलग से जो खर्चा होता है ना, उसके लिए मैंने ये किया है। तो इस तरीके से हम 2000 का हिसाब लगाते हैं, और उसके अंदर मान लो 1875 रुपये का ये सब बन जाता है। और 100 शायद 125 रुपये बचते हैं, तो वो मैं अपने लिए रखता हूँ। तो इस तरीके से जो हमारा पूरे हफ्ते का हिसाब होता है ना, इस तरीके से होता है। लेकिन एक बात बताऊँ, एक ये बात एक मिडिल क्लास परिवार जो मेहनत मजदूरी करता है वो ही लोग ये बात जान सकते हैं। हम अगर इतने स्ट्रिक्टली ये सब करते हैं ना, तो इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती है। कभी कभार इमरजेंसी में कोई बीमार होता है, बच्चे बीमार होते हैं, हिना बीमार हो जाती है, या फिर कुछ भी चीज़ ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से ये पूरा जो हमारा महीने का सिस्टम है ना, ये सब गड़बड़ हो जाता है। तो उसी तरीके से पिछले हफ्ते एक इमरजेंसी आई। हमारे जो एक रिश्तेदार थे, उनकी डेथ हो गई, तो वहाँ पर मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ा। अब वहाँ जाने के लिए मेरे पास पैसे थे नहीं। मैंने जो कलर का काम किया था, जिससे मुझे गैस की टाँकी भरवानी थी, तो वो पैसे मैंने इमरजेंसी में मांग लिए। तो वो पैसे तो मैंने गैस के लिए यूज़ किए। पिछले 1 साल से मैंने सिलेंडर नहीं भराया था। तो ये सब परेशानी देखकर अम्मी ने मुझे उस समय 800 रुपये दिए थे। वहाँ पर इमरजेंसी में मुझे वो जाना था ना, तो उसके लिए 800 रुपये दिए। इस तरीके से कुछ ना कुछ इमरजेंसी आ जाती है, और हम जो ये बजट बनाते हैं ना, तो ये सब बिखर जाता है। तो वैसे ही पिछले हफ्ते हुआ, मुझे देना था रेंट, और हमारे बचत करते करते 1000 रुपये बचे थे 20 तारीख तक, और अभी कम पड़ रहे थे हमें, मान लो 1500 रुपये। तो अभी मेरे पास तो थे नहीं, इसीलिए हिना से मैंने कहा कि तुम जाओ और रूम मालकिन से 1 हफ्ते की मोहलत मांगो, क्योंकि 1 हफ्ते से पहले यानी संडे से पहले मैं अपने भाई से पैसे मांगता भी नहीं हूँ। तो आज देखो, आज संडे है, आज भाई ने अभी पेमेंट कर दिया है, 2000 रुपये दे दिए हैं। तो हिना के पास अभी 1000 रुपये बचे हैं, और अभी जो भाई ने पेमेंट किया है वो 2000 रुपये, ऐसे 3000 रुपये हो गए हैं। और इन 3000 में से अभी क्या करने वाले पता है? 2000 रुपये 2500 रुपये का तो रेंट दे देंगे, और 500 रुपये हिना को खर्च के लिए बच जाएंगे। अब देखो, अब एक एक असल चीज़ आपको बताता हूँ। अभी देखो, आज के दिन ही मेरा रिचार्ज बाकी है, और मेरा रिचार्ज कल ख़त्म हो जाएगा। अभी मेरे पास अभी मेरे पास ना बिल्कुल भी पैसे नहीं है कि मैं रिचार्ज भी कर सकूं, और लगभग अगले हफ्ते तक और भाई से मुझे पैसे भी नहीं आने वाले। तो शायद, मुझे पता नहीं, कल मेरा रिचार्ज ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं रिचार्ज कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, क्या होगा नहीं पता। इस तरीके से बजट तो मैंने आपको बता दिया, किस तरीके से हम बजट मैंने बनाया है। लेकिन ये भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है। ऐसा तो मैंने एक थेरो एक थ्योरी तो मैंने बता दी है कि इस तरीके से हम करते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन उसमें सफल नहीं हो रहे। तो चलो, आगे आने वाले दिनों में इस बजट को हम किस तरीके से इम्प्रूव करते हैं, इसमें से भी पैसे किस तरीके से हम बचा सकते हैं, ये आने वाले दिनों में हम देखेंगे। और चलो फिर देखते हैं। अभी अरे यार, ये हाथ दर्द करने लगा यार मेरा, बहुत देर हुआ है ना, ये मोबाइल ऐसे सीधा यहाँ पर देखो, ये हाथ में पकड़ा है, तो ये हाथ मेरा दर्द करने लगा। तो ये यहाँ पर देखो, ये ऐसे पैर का ही थोड़ा सा लगा कर अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो चलो देखेंगे आने वाले दिनों में ये जो मैंने बजट है ना, ये जो बनाया है, तो इसको हम किस तरीके से अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं। मुझे पता है, अगर मैंने इसे अच्छे से इम्प्लीमेंट किया, तो ये 10-12 हज़ार में भी मैं बचत कर सकता हूँ। और महीने के अगर 30 दिन काम करूँगा,
तब जाके 15,000 रुपये आएंगे। सोचना यार, एक भी छुट्टी नहीं, चाहे आप बीमार हो, चाहे बारिश हो रही हो, चाहे ठंड हो, और महीने की एक भी छुट्टी नहीं, तब जाके मुझे 15,000 रुपये मिलेंगे। तो कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में कि एक भी छुट्टी ना हो। तो देखते हैं, वैसे भी अभी 2-3 दिनों में हमारा जो पेमेंट, जो महीने का जो लेखा जोखा होता है ना, हिसाब किताब होता है ना, जो हमारे भाई करते हैं, तो तब हमें पता चलेगा कि कितने दिनों का मेरा काम हुआ है, उससे महीने का कितना पेमेंट बनता है। और अ, मैंने जो अभी मैं वीकली पैसे लेता हूँ, उसको काट पीट कर कितने पैसे बचते हैं। तो आने वाले ये 30 तारीख को या फिर 31 तारीख को ये सब हिसाब किताब होता है, तो वो भी मैं आपको मेरी इस चैनल पर दिखाऊंगा। तो चलो देखते हैं कल की इसमें, कल परसों कि फिर मेरे ये रिचार्ज के साथ क्या होता है। अभी कहीं से पैसे आने की उम्मीद तो है नहीं, और हिना को रेंट देने के बाद भी कितना, बस 500 रुपये ही खर्च के लिए बचता है। तो ऐसा भी नहीं कर सकता कि मैं चलो मेरा जो रिचार्ज है वो करा लूँ और फिर बाकी बचे पैसे उसको दे दूँ। रिचार्ज भी देखो कितने महंगे हो गए, 350 रुपये का जियो का रिचार्ज आता है। और हिना का जो रिचार्ज है एयरटेल का, वो तो 4G ही चलाती है। 4G का रिचार्ज देखो कितने का, लगभग 400 रुपये का रिचार्ज उसका हुआ है। अनलिमिटेड वाला जो रिचार्ज है ना, वो 400 रुपये का उनका हुआ है। तो रिचार्ज के दाम भी बहुत महंगे होते जा रहे हैं, और इस महंगाई में 10 या 12,000 रुपये में घर चलाना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का और मुश्किल का काम है। एक छोटी सी भी कोई भी इमरजेंसी आ जाती है ना, तो फिर हमारा बजट पूरा बिगड़ जाता है। तो आने वाले दिनों में जो कुछ भी होगा वो सब मैं इसी चैनल पर दिखाऊंगा। अभी के लिए तो मुझे रिचार्ज के बारे में सोचना है। बाकी मिलेनियर की डायरी का आज का पन्ना आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिख के बताना, और मेरे बजट के बारे में आपके दिमाग में कुछ सुझाव हो तो वो भी कमेंट में लिख के बताना। मैं हूँ आपका दोस्त सैम, आप देख रहे थे मिलेनियर की डायरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।